हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पर कह रहा है साइन इनवर्स कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को। तो देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इस केस में क्या करना, कॉस एक्स को टी मान लेना। मान लिए। अब देखो कॉस एक्स को ही, जब एक्स वाला चीज़ को ही टी माना गया है तो ये भी अब चेंज होगा। इसके लिए दोनों तरफ क्या करना, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा और डी टी बाई डी एक्स होगा, और ये एक्स इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई साइन एक्स, एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, कॉस एक्स जब टी है तो साइन एक्स को जब टी के रूप में दिखाया जाएगा तो रूट अंडर 1 - टी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे में क्या होता है कि कॉस एक्स को जब टी माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ होगा साइन स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 - टी स्क्वायर। अब फिर यहाँ जब होगा तो ये हो जाएगा रूट में 1 - टी स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो यही साइन एक्स के जगह पर पूरा पूरा ये लिख दिया, रूट अंडर 1 - टी स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये था। अब ये है साइन इनवर्स लिख दिए, और इसको हम लोग क्या माने हैं, टी, तो लिख देंगे साइन इनवर्स टी। अब ये डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह पर लिखेंगे माइनस डी टी बाई रूट अंडर 1 - टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या फिर करेंगे, यहाँ पर हो गया माइनस कर देंगे, ये माइनस क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब यहाँ लिखाएगा साइन इनवर्स टी बाय रूट अंडर 1 - टी का स्क्वायर और टी के रूप में इंटीग्रेशन। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर टी को, है ना। साइन स्क्वायर टी को हम लोग लिख देंगे, साइन इनवर्स टी को लिख देंगे, यू मान लेंगे। अब देखो दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन तब करेंगे, है ना। तो 1/√1 - टी स्क्वायर होता है ना। इन डिफ्रेंसिएशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो 1/1/√x होता है, और इसका करेंगे डी यू बाई डी टी। तो डी टी यहाँ गया तो ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग तब क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, यहाँ पर साइन इनवर्स टी को हम लोग क्या माना है, यू। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ पर लिख देंगे माइनस था, और यहाँ यू और विथ रेस्पेक्ट टू डी यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आप, कि यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंसिएशन आप करते हैं ना तो नीचे वाला मिल जाता है। ऐसे में ही इसको यहाँ लिखा गया है, जब इसको हम लोग यू माने हैं तो नीचे वाला आ गया, तो यहाँ पर हमारा यहाँ माइनस है तो माइनस यू डी यू लिख देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर डी टी और 1/√1 - टी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, डी यू लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हो गया, इसको माने हैं हम लोग यू, तो यहाँ पर हो गया इसका माइनस यू कर देंगे, है ना। इसकी पूरी के जगह पर क्या है, डी यू, तो यहाँ लिख देंगे डी यू। अब यहाँ पर हो गया माइनस यू का यू के रेस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब यू स्क्वायर था क्या, तो यू स्क्वायर था साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ फिर माइनस है लिख दिए, यहाँ साइन इनवर्स है लिख दिए, और टी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। और का यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे, और बाय 2 प्लस सी, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन फर्दर अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री वर्क करना है तो क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ साइन इनवर्स है ना, और यहाँ कॉस एक्स है, तो इसको क्या करना, एक में बदल देना। इसके लिए क्या करना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, ये आप जानते होंगे। ऐसे में साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं π/2, तब लिख सकते हैं इसकी जगह पर, है ना, π/2, और ये इधर गया तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स
कॉस एक्स। अब देखो पाई बाई टू कॉस कॉस के साथ क्या हो गया एक्स लिखेंगे, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। अब इसी का मान यहाँ पर आके सिर्फ बैठा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को लिख सकते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे माइनस था तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लोग देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर क्या है बाई टू, और यहाँ यहाँ बाई टू था तो यहाँ बाई टू, और प्लस लास्ट में सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपली यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1/2 यहाँ पर है, तो इसको बाहर लिख दिया। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे -2ab, और यहाँ लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 1/2 से जब मल्टीप्लाई इसका इसका और इसका तीनों का करेंगे, इसका इसका और इसका, है ना, तो ये होगा, है ना, ये और ये आ जाएगा, और लास्ट में ये पूरा पूरी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर यहाँ कांस्टेंट को लिख दिया गया, विच इज़ द फाइनल आंसर।